प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। एक बार फिर आज के सुंदर समय में आप सबका स्वागत है। आज परमेश्वर का आशीष वचन। आज परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है? सबसे बड़ी जो आशीष आपके और मेरे जीवन में है, हमारा खुदा हमसे बात करता है। जब वो बात करता है तो हमारी जिम्मेवारी है कि हम उसकी आवाज को सुने, उसकी बातों को सुने। कभी-कभी हम कहते हैं हाँ, हम सुन रहे हैं, पर पवित्र शास्त्र में परमेश्वर बहुत जगह ये कहते हैं, जिसके हो कान वो सुन ले। रेवलेशन में बहुत बार परमेश्वर ने कहा, हर कलीसिया से परमेश्वर ने कहा कि जिसके हो कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आज परमेश्वर यही हमसे बात करना चाह रहा है कि क्या हम सुन रहे हैं? जब हम ये कहते हैं हम सुन रहे हैं, तो हम कैसे पता चला सकते हैं? कैसे हमें पता लगेगा कि जो परमेश्वर कह रहा है वो हम सुन रहे हैं? इसका एक ही कारण है, जब हम उस कार्य के अनुसार करते हैं। जो हमने सुना है उसके अनुसार जब हम कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं जो हमने सुना है वो हम कर रहे हैं। यानी हमारे एक्शन बताते हैं, हमारा कार्य बताता है कि जो हमने सुना है वो हम कर रहे हैं। जब हम जो हमने सुना है उसे नहीं करते, इसका मतलब है या तो हमने उस पर विश्वास नहीं किया, हमने उसे ग्रहण नहीं किया, या हमने उसे उस तरह नहीं सुना जिस तरह हमें सुनना चाहिए। हम सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, इसका सरल सी बात है, इसका सरल सा उदाहरण है, क्या हमने ग्रहण किया? यदि हमने किया तो हम उसके अनुसार चल रहे हैं, और हम जब चल रहे हैं तब हम कह सकते हैं हमने जो परमेश्वर ने कहा उसे सुना है। पवित्र शास्त्र से ही हम एक उदाहरण देखते हैं जो कह रही है मैंने सुना है, जो परमेश्वर कह रहा है वो मैं सुन रही हूं। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 18वें अध्याय में हम सब पढ़ते हैं। हम जानते हैं यहाँ पर कि जब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा कि तेरी पत्नी के अगले साल बसंत ऋतु में एक पुत्र होगा और मैं फिर तुम्हारे पास आऊंगा। वहां बाइबल में लिखा हुआ है 18वें अध्याय के 10वें वचन में ये बात। और वहां लिखा है कि सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। सारा सुन रही है जो कहा जा रहा है। लेकिन अगर हम 12वां वचन पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है सारा मन में हंसकर कहने लगी मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? सारा सुन रही है और फिर कह रही है क्या मुझे ये सुख होगा? हंस रही है इस बात के ऊपर। और 11वां वचन बताता है हमें कि क्यों सारा सुनने के बावजूद उस बात को ग्रहण नहीं कर पा रही, उस पर विश्वास नहीं कर पा रही, क्योंकि वो कहता है यहाँ वचन, अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। यहाँ वचन ये कह रहा है, हमें ये सिखा रहा है, वो सुन तो रही है, लेकिन वो ग्रहण किसे कर रही है? अपनी सिचुएशन को, अपने हालातों को, अपनी उस एज को, अपने जो जिन परिस्थितियों से वो जा रही है, वो उनको ग्रहण कर रही है। यानी वो नकारात्मक चीजों को ग्रहण कर रही है, वो उन्हीं चीजों पर विश्वास कर रही है जो परिस्थितियां उसकी हैं। सुनने के बावजूद वो किसकी सुन रही है? अपने विचारों की, अपनी सिचुएशन की, अपनी एज की। कई बार हम कहते हैं हम सुन रहे हैं जो परमेश्वर कह रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम उन बातों को तब तक नहीं बता सकते कि हमने सुना है या नहीं, जब तक हमने उसके अनुसार काम नहीं किया, हमने ग्रहण नहीं किया। और यहाँ हम क्या ग्रहण करते हुए देख रहे हैं सारा को? अपनी परिस्थितियों को। यानी वो उन परिस्थितियों को सुन रही है, परमेश्वर की सुनने के बावजूद उसके कान बंद हैं। उसके कान बंद हैं। बहुत सी चीजें हैं आज आपके और मेरे जीवन में। हो सकता है हम सुन तो रहे हैं परमेश्वर का वचन, हम कलीसिया में तो बैठे हुए हैं, हम बाइबल में से भी परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, हम प्रचारकों से परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम उसे अपने जीवन में उतरने नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि उससे भारी आवाज, उससे और ज्यादा प्रबल आवाज हमारे विचारों की है, हमारी सिचुएशन की है, हमारे आसपास की परिस्थितियों की है। हम उनकी ज्यादा सुन रहे हैं, हम उनकी ज्यादा सुन रहे हैं। उत्पत्ति में ही हम देखते हैं जब आदम और हव्वा से, वहां लिखा है यहोवा उन्हें मिलने के लिए आता था अदन की वाटिका में।
अगर हम सब ये निकाल सकते हैं पुस्तक में, तीसरे अध्याय में अगर हम देखें तो वहां पर लिखा हुआ है कि अदन की वाटिका में यहोवा मिलने के लिए आया करता था आदम और हवा को। और वहां क्या लिखा है, 8वें वचन में लिखा हुआ है, वाटिका में जब यहोवा ठंडे समय में फिरता था तो उसका शब्द उनको सुनाई दिया। आदम और हवा को उनका शब्द सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से कहा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। सुना तो है, सुना है, लेकिन छिप गए हैं। कौन सी चीज है जो सुनने के बावजूद भी उन्हें ग्रहण करने नहीं दे रही? उनका पाप, उनकी गलती, उनका आज्ञा उल्लंघन करना। बहुत बार हम सुनते तो हैं, लेकिन हम सुनकर उस चीज को ग्रहण नहीं करते, उस पर अमल नहीं करते, उस पर विश्वास नहीं करते। क्यों हम नहीं विश्वास करते? क्यों हमारे कान सुनने के बावजूद भी बंद रहते हैं? इसलिए क्योंकि हमारे पास हमारी अपनी सिचुएशन है, हमारी अपनी गलतियां हैं, हमारा अपना बलवा करना है, हमारा विरोध करना है परमेश्वर की बातों का, हमारे पाप हैं। ये चीजें हमारी उस आवाज को जो हम तक परमेश्वर पहुंचाना चाहता है, हम रोक देते हैं, हम सुनते नहीं हैं। पर आज परमेश्वर आपसे और मुझसे कहना चाहता है कि मैंने तुम्हारे लिए लाभ की योजनाएं बनाई हैं। अय्यूब की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसके 11 वचन में एक वचन अगर हम पढ़ें, वहां लिखा हुआ है, जैसे जीभ से भोजन चखा जाता है, क्या वैसे ही कान से वचन नहीं परखे जाते? जब हम इस जीभ से भोजन को चख कर ये बता सकते हैं ये खाने के या लायक है या नहीं है, ये मीठा है, नमकीन है, कड़वा है, हमारे लिए अच्छा है, नहीं है, हम इस टेस्ट से, अपनी जीभ से चख कर ये बता सकते हैं। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्या वैसे ही कान से वचन नहीं परखे जाते? हम वो वचन क्यों ना सुने जो हमें सच्चाई बताते हैं, जो हमारे लिए लाभ के हैं, जो सच्चे हैं, जो कभी नहीं टलेंगे, जो परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए जो बातें लिखी हैं, जो वायदे दिए हैं, जो प्रतिज्ञाएं की हैं, वो हाँ और आमीन के साथ पूरी होंगी। तो फिर हम क्यों उन बातों को सुन रहे हैं, अपने कानों में उन वचनों को जाने दे रहे हैं, उन्हें ग्रहण कर रहे हैं जो टल जाएंगी परिस्थितियां, जो टिकने की नहीं है। हमारे हालात, हमारी परिस्थितियां, हमारे आज्ञा उल्लंघन, बलवा करना, हमारी अभिलाषाएं, ये चीजें कभी भी हमारे जीवन में टिकी नहीं रहेंगी। ये क्षण भर की हैं जो हम पर हावी होती हैं। आज परमेश्वर चाहता है हम वो सुने, जैसे हम जीभ से भोजन को चखते हैं, उसी तरह हम अपने इन कानों से उन वचनों को परखें कि कौन से वचन हमें ग्रहण करने हैं, कौन से वचन हमें छोड़ देने हैं, कौन सी बातें हमें जाने देनी है। सारा हंसी, सुना तो है पर हंस रही है। आदम ने सुना तो है उस आवाज को, लेकिन छिप रहा है। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे बात कर रहा है, और परमेश्वर चाहता है जो आशीष मैंने तुम्हारे लिए रखी है ना, जो वायदे मैंने तुम्हारे लिए किए हैं, जो प्रतिज्ञाएं मैंने तुम्हें दी हैं, वो सारी हाँ और आमीन के साथ तुम्हारे जीवन में पूरी होंगी। इन कानों से उन्हें परखो। विश्वास आता है सुनने से, और सुनना क्या है? परमेश्वर का वचन। ये वचन ही सत्य है, इसे ही हम सुने और इसके ऊपर हम टिके रहें, तभी हमारे जीवन में हम कह सकते हैं, जो तूने कहा प्रभु वो मैं सुन रहा हूं। शैमुएल परमेश्वर की आवाज को नहीं पहचान पाया, लेकिन तीसरी बार वो उस आवाज को पहचान गया और वो कहता है, बोल मेरे खुदा, जो तू कह रहा है मैं सुन रहा हूं। तो होने दें, आज जो परमेश्वर आपसे कह रहा है आप उसे सुने। और कैसे जानेंगे कि आपने उसे सुना है? जब आप उसके अनुसार चलेंगे, और आप तब चलेंगे जब आप उसकी बातों पर विश्वास करेंगे, जब आप भरोसा रखेंगे कि जो मेरे परमेश्वर ने कहा है ये मैंने परख लिया है, ये हाँ और आमीन के साथ मेरे जीवन में पूरा होगा। आज परमेश्वर आपके कानों को खोलना चाहता है, और वो चाहता है उन बातों को परखो, उन बातों को सुनो जो तुम्हारे लिए लाभ की है। आमेन। मैं विश्वास करती हूं आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपके कानों को जरूर खोला होगा, और आप अपने जीवन में आने वाले समय में उस परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को और वायदों को हाँ और आमीन के साथ पूरा होता हुआ देखेंगे, यदि आप सुनकर उसके अनुसार चलेंगे, उस पर विश्वास करेंगे और ग्रहण करेंगे, जो मेरे ने खुदा ने कहा है वो मेरे लिए पूरा होने जा रहा है। आमेन। आमेन। परमेश्वर इस वचन पर अपनी आशीष और अपनी बरकत दे।